नमस्कार मित्रों, मैं दीपक वशिष्ठ व हिंदी द्वीप 24/7 आपका स्वागत करता है। आशा है हमारे पिछले वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अतः हमें अति प्रसन्नता होगी यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर हिंदी को रोचक रूप में पढ़ने के सहयात्री बने। तो चलते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है तार सप्तक। आज का विषय तार सप्तक। इससे टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्या विशेष है आज के वीडियो में। सर्वप्रथम विषय से संबंधित जानकारी ले लेते हैं। तार सप्तक। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञे द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। तार सप्तक नई कविता की प्रस्थान बिंदु माना जाता है। इसका ऐतिहासिक महत्व इस रूप में है कि इसी संकलन से हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ होता है। आज भी अनेक काव्य प्रेमियों में इस संग्रह की कविताएं आधुनिक हिंदी कविता के उस रचनाशील दौर की स्मृतियां जगाती है जब भाषा और अनुभव दोनों में नए प्रयोग एक साथ कर सकना ही कवि कर्म को सार्थक बनाता था। तार सप्तक में प्रथम तार सप्तक में गजानन माधव, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गेजा कुमार माथुर, राम विलास शर्मा एवं अज्ञे सहित 7 कवियों की कविताएं संकलित की गई हैं। तार सप्तक का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1943 ईस्वी में किया गया। इसी क्रम में अज्ञे ने प्रथम तार सप्तक का भी संपादन किया, लेकिन प्रकाशन कराने वाले थे भारतीय ज्ञानपीठ। अज्ञे ने पहला, दूसरा और तीसरा सप्तक प्रकाशित किया। बाद में चौथा सप्तक नामवर सिंह जी द्वारा प्रकाशित किया गया। अज्ञे जी ने तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी या नई राहों के अन्वेषी भी कहा है। ये प्रश्न आता है, किसने कहा और क्या कहा। अर्थात तार सप्तक के जो शब्द है उसके बारे में अगर हम जाने तो वह भी है, कभी पूछा जा सकता है कि तार सप्तक क्यों कहा गया है। तार सप्तक अर्थात प्रयोगवाद के आकाश के 7 चमकते तारे या तारामंडल, यही है 7 सप्तक, तार सप्तक। चलिए अब प्रथम तार सप्तक के विषय में ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। प्रथम तार सप्तक 1943। तार सप्तक का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सन 1943 ईस्वी में किया गया। ये मैंने ट्रिक बनाई है। राम प्रभाकर नेमी माथुर भारत मुक्ति अज्ञे, राम प्रभाकर नेमी माथुर भारत मुक्ति अज्ञे। यह आप 2-2 बार, अगर 3-4 दिन जब भी आप रिपीट करते हैं तो उसको पढ़ते रहें, तो ये लाइनें आपको याद हो जाएगी। वैसे सबके अपने अनुभव होते हैं, अलग अलग ट्रिक्स होती है, लेकिन मेरे को जो याद है, जो सबसे सरल लगा, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो सकता है ये आपके लिए भी उपयोगी हो। तो राम से है रामविलास शर्मा, प्रभाकर से प्रभाकर माचवे, नेमी से नेमीचंद जैन, माथुर से गेजा कुमार माथुर, भारत से भारत भूषण, मुक्ति से गजानन माधव मुक्तिबोध और अज्ञे से अज्ञे। राम प्रभाकर नेमी माथुर भारत मुक्ति अज्ञे, राम प्रभाकर नेमी माथुर भारत मुक्ति अज्ञे। तो ये था प्रथम तार सप्तक। आप स्नैपशॉट लेके इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं या कहीं प्रिंट भी लेके रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है द्वितीय तार सप्तक, जिसका प्रकाशन 1951 में अज्ञे जी द्वारा किया गया। इस समय के प्रयोगवादी कवि अपने को प्रयोगवादी कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि प्रयोगवाद को लेकर सभी के अपने अपने तर्क थे, जिससे विवाद उत्पन्न हो रहा था। तब जन्म हुआ नई कविता का। नई कविता ने प्रयोगवाद शब्द के विरोध को समाप्त कर दिया। नई कविता के प्रमुख तत्व अनुभूति की सच्चाई व बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि रही। तो ट्रिक के माध्यम से द्वितीय तार सप्तक को पढ़ते हैं। द्वितीय तार सप्तक सन 1951। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे जी द्वारा 1951 ईस्वी में किया गया। यह है शमशेर नरेश भवानी धर्मवीर हरिशंकुल रघुवीर। शमशेर नरेश भवानी धर्मवीर हरिशंकुल रघुवीर। धर्मवीर जी पर आकर रुकना है। पहले 3 और अंतिम 3 ये एक क्रम से बोलने हैं। शमशेर नरेश भवानी धर्मवीर हरिशंकुल
संकुल भी बोल सकते हैं, शकुंत भी बोल सकते हैं, रघुवीर। ठीक है, तो शमशेर से शमशेर बहादुर सिंह, नरेश से नरेश मेहता, भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर से धर्मवीर भारती, हरि से हरि नारायण व्यास, शकुंत से शकुंतला माथुर और रघुवीर से रघुवीर सहाय। आप इसको चाहे तो और भी शब्दों जो नाम है उनको आगे पीछे करके जैसे आपकी लय अच्छी बनती है वैसे कर सकते हैं। ये मेरे अनुसार है शमशेर नरेश भवानी, धर्मवीर, हरिशंकुल, रघुवीर। मैं शकुंत नहीं बोलता हूँ, संकुल बोलता हूँ, याद रहता है। संकुल एक क्षेत्र को बोलते हैं किसी भी शहर में। शमशेर नरेश भवानी, धर्मवीर, हरिशंकुल, रघुवीर। आगे चलते हैं। आगे है तृतीय ता सप्तक। तीसरा ता सप्तक 1959। तीसरा सप्तक का प्रकाशन अंग्रेजी द्वारा ही 1959 में किया गया। इसमें है सर्वसाही मदन प्रयाग, सर्वसाही मदन प्रयाग, कुंवर कीर्ति केदार, कुंवर कीर्ति केदार, सर्वसाही मदन प्रयाग, सर्वसाही मदन प्रयाग, कुंवर कीर्ति केदार, कुंवर कीर्ति केदार। तो सर्व से है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शाही से है विजयदेव नारायण शाही, मदन से है मदन वात्सायन, प्रयाग से है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर से है कुंवर नारायण, कीर्ति से है कीर्ति चौधरी, केदार से है केदारनाथ सिंह। तो ये हुए तीन ता सप्तक। अब देखते हैं अंतिम चतुर्थ ता सप्तक। यह है चतुर्थ तार सप्तक। सप्तक का प्रकाशन नामवर जी द्वारा 1979 में किया गया। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। चतुर्थ सप्तक का प्रकाशन 1979 में किया गया और अब की बार प्रकाशन अज्ञे जी ने नहीं किया। प्रकाशक थे जाने माने आलोचक नामवर सिंह जी। आपके योगदान से ही अज्ञे के बाद यह परंपरा आगे बढ़ सकी। तो देखते हैं चतुर्थ सप्तक। यह नामवर सिंह जी हैं। ये आप जब चित्र देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि नामवर सिंह जी कौन है जिन्होंने अज्ञे जी के बाद इसका प्रकाशन कराया। तो ये थोड़ा चौथा जो है वो थोड़ा सा टिपिकल मुझे महसूस होता है क्यों उसमें थोड़े लंबे शब्द हैं। फिर भी याद करने की कोशिश करेंगे। ये श्री राम से संबंधित पूरे सारा विषय है। इसमें है अवध नंद किशोर, अवध के नंद किशोर राजकुमार श्री राम, अवध नंद किशोर अवध नंद किशोर राजकुमार श्री राम, स्वदेश राजेंद्र सुमन, स्वदेश राजेंद्र सुमन। स्वदेश माने अपने अवध देश के वह राजा इंद्र थे, राजेंद्र थे। ठीक है, तो लेकिन फ्लो में याद हो जाएगा, आप याद करेंगे तो। अवध नंद किशोर राजकुमार श्री राम, अवध नंद किशोर राजकुमार श्री राम, अवध नंद किशोर राजकुमार श्री राम, स्वदेश राजेंद्र सुमन। चलिए, ये चतुर्थ हो गया। इसमें से नंद किशोर जी और श्री राम शर्मा जी और राजकुमार कुंभत जी और सुमन राजे जी विशेष है। स्वदेश भारती जी भी हैं, लेकिन ये 4-5 इनमें से विशेष है। ठीक है, पढ़ना हमको सभी है। इसके बाद चलते हैं ता सप्तक में एक प्रश्न और बनता है महिला ता सप्तक लेखिकाओं के बारे में। तो ये पूछा जाता है किसी भी लेखिका के बारे में कि शकुंतला जी कौन से ता सप्तक में उनका प्रकाशन, उनकी कविताओं का हुआ। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसमें से प्रश्न बनते हैं। तो हम पढ़ते हैं महिला तार सप्तक लेखिकाएं। इसमें है द्वितीय तार सप्तक में 1951 में शकुंतला माथुर, तृतीय तार सप्तक में 1959 कीर्ति चौधरी और चतुर्थ सप्तक में 1979 में सुमन राजे। हम देखते हैं कि प्रथम तार सप्तक में किसी भी महिला को लेखिकाओं को स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। तो इनकी भी ट्रिक है शकुंत कीर्ति सुमन, शकुंत कीर्ति सुमन, शकुंत कीर्ति सुमन, शकुंत कीर्ति सुमन। ये तीन आप याद रखेंगे तो क्रम आपको याद रहेगा। ठीक है, ये हो गई महिला तार सप्तक लेखिकाएं। इसके बाद ये मैंने एक जगह कर दिया है, आप चाहें तो इसका चित्र ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये एक जगह मैंने चारों तार सप्तक के सभी लेखकों के चित्र समेत सहित जो है ट्रिक दी गई है। ठीक है, सिर्फ इसीलिए उद्देश्य है चित्र आपको दिखाया जा रहा है। अब एक प्रश्न और आता है जो कि हमें कंफ्यूज कर देता है, ज्यादातर हम संशय में पड़ जाते हैं कि
इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि पहला तासप्तक, द्वितीय तासप्तक या तृतीय तासप्तक, ये किस किस सन में इनका प्रकाशन हुआ था। तो उसके लिए मैंने एक संक्षिप्त जगह कर दिया है, लिख दिया है सारा डिटेल, आप उसको थोड़ा समझ लीजिए। प्रथम तासप्तक 1943, इसमें जब हम 8 साल जोड़ेंगे तो 1951 होते हैं, और 1951 में दूसरा तार सप्तक लिखा गया, प्रकाशित किया गया। दूसरा तार सप्तक 1951 में जब 8 वर्ष जोड़ते हैं तो 1959, और 1959 में तृतीय तार सप्तक लिखा गया। तो हमें ये तो याद रहेगा, प्रथम और द्वितीय के बीच में 8 का, द्वितीय और तृतीय के बीच में 8 का साल, 8 वर्षों का अंतर था। और अंतिम में क्योंकि आज्ञे जी ने लिखा, प्रकाशित नहीं किया, तो समय लगा नामवर जी को। कोई तो ऐसा हो जो आज्ञे जी के समान ही अपनी जिम्मेदारी संभाल सके। तो नामवर जी बड़े ही प्रख्यात आलोचक हैं, तो उन्होंने फिर लगभग 20 साल बाद अंतिम बार चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन किया, 20 वर्ष बाद, सही 20 वर्ष बाद। तो 59 से 69 और 79, ठीक है। अच्छा, हम फोन की तरह भी याद कर सकते हैं, 43 51 59 79, 43 51 59 79, ठीक है। ये 2-3 चीजें हैं, जब आप इनको एक जब एग्जाम होता है उससे पहले आप जब रिवीजन करते रहते हैं, बार बार पुनरावृत्ति करते रहते हैं, तो ये चीजें याद हो जाती है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, चाहे तो वीडियो डाउनलोड करके रख सकते हैं, चाहे फोटो खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज तार सप्तक पढ़ा। इसी के साथ दीपक वशिष्ठ व हिंदी दीप 24/7 को आज्ञा दीजिए। फिर मिलेंगे हिंदी साहित्य के एक रोचक विषय के साथ। चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए व अन्य ज्ञानार्थियों को शेयर भी कीजिए, जिससे मेरे जो नोट्स हैं वो उन तक पहुंच सके। यह संभव होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि सभी को अपने जो भी नोट्स हैं वो सब तक पहुंचाएं, पैसे वैसे के चक्कर में ना पड़े, उन्हें बेचे नहीं, ज्ञान को बेचा नहीं जा सकता। आप विस्तार करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, आपको भी कुछ ज्ञान मिलेगा और आप भी ज्ञान को बांट पाएंगे। इसलिए जो मैंने नोट्स बनाए वो सब मैं आपके सामने अब प्रस्तुत कर रहा हूँ, धीरे धीरे एक एक वीडियो के रूप में, ठीक है। तो सभी को शेयर करिए, आपका दिन मंगलमय हो और सफलता आपके कदम चूमे।